ये जो हमारा बदला होया था ना, हुँ। बदला एक इसी चीज़ है। वैसे भी आज के टाइम तो उन्हें क्या करे भला घर पियर भाई भाऊजा का, हुँ। तो ये भाग जाएगी, ये करना स्टार्ट करेगी, तो कहीं ऐसा ना हो इसको हवा लग जाएगी। होने के कारण मेरा मतलब मायका छूट गया। मेरी वजह तो भाई का उजड़ जानु करे छोरी ने नाश कर। अरे वो कहते ना, हुँ। किसी ने कही है या बात कि अपना मारेगा तो छाँ में दाबेगा। हुँ। या बात मैं मेरे मानने में यह गलत है। हुँ। अगर अपना मारेगा छाँ में दाबण की नौबत मतलब क्यों मारेगा ही क्यों अगर अपना होगा तो। और टांग खिंचाई पूरे परिवार ने, पूरी फैमिली मतलब खिलाफ थी कि नहीं करना चाहिए। क्यों? मेरा इन्होंने मतलब पूरे परिवार ने बंद करवा दिया कि ये नहीं करेगी। पूरे परिवार ने बंद करवा दिया था कि यहाँ पे कर रही है, कल कहीं बाहर जाएगी, मतलब वही सोच पुरानी। और वो तो जो है बदल नहीं सकते हम किसी की। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष को भी भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण मैं ढूंढ के न लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। साथियों, हम जो है पुरुष प्रधान हमारा समाज रहा है शुरू है। हम इसके अंदर महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा, नारी तू नारायणी की बात कर रहा। नारी मतलब जो जिस दृष्टि से उसको देखा जावा है, आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहा। तो समाज में पे देखा हाँ भाई, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो अपना जो बिजनेस है वो मतलब जीरो से स्टार्ट करके ना बहुत बढ़िया तरीके से उसकी बिल्डअप करने का काम करें। हालांकि हर किसी के जीवन में, हर किसी की लाइफ में बड़ा संघर्ष हुआ है, संघर्ष से होकर ना गुजरा है हर किसी का जीवन। फिलहाल की अगर आप बात करा, जो चेहरा आप देखने लग रहे हैं, बातचीत करांगे, उनकी जर्नी जानेंगे। पिंकी जी हैं कथूरा गांव में फिलहाल बैठे हैं, सोनीपत का गांव है कथूरा, और बैठे हैं। तो पिंकी जी के साथ में बातचीत करांगे जी, स्वागत है आप। तो सबसे पहले ये बताओ, मतलब आपकी शुरुआत कर तो ही, बचपन कैसे बीता, परिवार में मतलब लालन पालन कैसे हुआ? परिवार का तो भैया ऐसी बात है मतलब पहले इतना बड़ा नहीं था काम हमारा। मैं एक वैसे ज़िम्मेदार की बेटी हूँ, बट पहले उस टाइम कम ही था। बचपन ठीक था, मतलब बचपन में तो ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता है कि बड़े होने के बाद क्या ज़िम्मेवारी आएँगी, हुँ, हुँ। कैसे परिवार में शादी होएँगी, कहाँ जाना है। बट जैसे-जैसे बड़े हुए तो स्टडी भी की और 10th क्लास में थी, भाई ने पहले स्टडी छोड़ दी थी काफ़ी टाइम पहले। तो उसके चक्कर में कहते हैं ना बाप जो गरीब होता है, वो ये सोचा है कि बचपन में ही अगर बेटे ने लपेट दे तो वो गलत रास्ता नहीं पकड़ता। पढ़ाई करता है तो अलग बात है। तो फिर मेरी शादी मेरे भाई के बदले में मेरे घरवालों ने कर दी। अच्छा। हाँ, तो बदले में शादी करने के बाद मतलब पता नहीं था फैमिली मतलब कैसे क्या होता है। 11th क्लास में थी, मतलब 18 साल की हुई थी मैं उस टाइम, 19वें साल में लगी थी, हुँ। जब मेरी शादी हुई थी। मतलब एक बेटी के बहुत सारे पिंकी बेबे अरमान होया करे हैं, भाई मैं अगले सरे जाऊँगी, अगले सरे जाऊँगी तो मने बहुत अच्छी सासू मिलेगी, बहुत अच्छे ससुर मिलेंगे मने, बहुत अच्छे पति मिलेंगे, जेठ-जेठानी मिलेंगे, उसके बड़े अरमान होया करे मने मन में। तो आपका मतलब किस प्रकार के रहे हैं आपके? क्योंकि 18 साल की उम्र पे यूँ कह सका भाई शादी की, हालाँकि लड़की की उम्र 18 साल रखी सरकार ने भी, लड़के की 21 साल। तो आपके किस प्रकार के अरमान रहे हैं? उस टाइम पे मतलब एक बचपन ही लगाओ भैया, बचपन ही था हुँ, मेरा। हुँ। मतलब कुछ ये नहीं था कि ये भी नहीं पता था कि इस टाइम पे शादी भी हो जाएगी, हुँ। अगले घर भी जाना है, अरे कैसी-कैसी ज़िम्मेवारियाँ आएँगी यहाँ आने के बाद। तो मतलब एक स्ट्रगल ही चला है, पता ही नहीं चला कि ज़िंदगी चल रही है या फिर कोई मतलब ऐसी स्टडी चल रही है कि कुछ ज़िंदगी में सिर्फ़ सीखना ही सीखना है। हुँ। ये सब चल रहा था बस उस टाइम से। तो फिर 1 साल के बाद मेरी बड़ी गुड़िया हुई, उसके बाद जैसे मतलब दूसरी गुड़िया हुई 2-3 साल की, 2 साल दूसरे साल। तो तब से फैमिली सपोर्ट कुछ अच्छा नहीं था और फैमिली वालों ने भी दूसरी गुड़िया होते ही 2 साल बाद हमें अलग कर दिया था। तो तब से हम स्ट्रगल ही करते आ रहे थे। मैंने सिलाई की, इसके पापा भी पूरा सपोर्ट करते थे। पहले वो खेती करते थे, इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, 2 बिघे थे, उसमें तो खाने का ही होता है, हुँ। इतना कुछ होता ही नहीं था। जैसे मेरी फिर दूसरी गुड़िया हुई, हुँ। दूसरी गुड़िया होने के बाद पहले तो एक खुद का ही माइंड ऐसा था एक बचपन का। हुँ। फिर गुड़िया होने के बाद फिर एक एहसास होने लग गया कि भई अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लग गई है, हुँ। तो कुछ ना कुछ करा जाए। तो फिर मैंने सिलाई का किया था।
सिलाई करते-करते मेरे को दिन-रात जितना काम मिलता सारा करती, बच्चों का हो गया था। और फिर अकेले कुछ इसके पापा के पास भी पहले काम नहीं था, इन्होंने भी 3 मतलब जब बड़ी गुड़िया 6 या 7 साल की थी, साढ़े 6 7 साल की थी, हुँ, तब इसके पापा ने जॉब पकड़ी थी। तो जॉब भी उस टाइम पे ऐसी ही थी कुछ 5-6 हज़ार रुपए की, हुँ। तो उसमें भी इतना काम कुछ चलने का नहीं था। और फिर खेती इतनी भी नहीं थी कि ज़मींदार बंदा खेती ही कर ले, उसमें ही बहुत कुछ हो सकता है। हुँ। तो फिर मैंने भी सिलाई करी, तो कुछ जैसे लड़कियों को गाँव में कि भई कोई सीखना चाहता है, लड़कियों को सिखानी भी स्टार्ट करी, घर का काम भी सँभालती थी। और फिर ऐसे ही करते-करते बच्चे बड़े हो गए, तो फिर बच्चों का स्कूल वगैरह भी जाते थे। हाँ, मतलब स्कूल में जाया करते बालक। सासू का भी इसमें रोल आज है भाई, क्योंकि आपने फिर फ़ोन भी चलाना शुरू कर दिया, हुँ, हुँ, हुँ। चैनल बना लिया अपना। लेकिन सासू अपने पुरानी विचारधारा की होया करें। बहू अगर मतलब फ़ोन चलाने लग जाए, घना यूज़ करने लग जाए, तो मतलब तरह-तरह की बातें करने लग जाए। सासू का किस तरह सपोर्ट रहा? नहीं भाई, सास का तो ऐसा था हुँ, कि जब मेरी छोटे वाली गुड़िया 2 साल की थी, हुँ। तब इन्होंने हमें अलग कर दिया था। अच्छा। क्योंकि इन्होंने ये कहा कि भई छोटे की तो शादी हो नहीं रही है, अब बर्थडे के खर्चे छोटा निकाल लेगा और बर्थडे के खर्चे जैसे ये लगने लग गए इनको जैसे पहाड़ टूट के पड़ गया इनके ऊपर। तो ज़्यादा ये है बस और कुछ नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, खुद छोड़ के आना, लेके आना और फिर घर परिवार भी देखना और घर परिवार के अकॉर्डिंग ज़िम्मेवारी भी है बहुत सारी। उसके अकॉर्डिंग फिर क्योंकि खर्चे बेटी है, तो बेटियों को ये सोचे कि भई बेटा तो कोई नहीं कर लेगा, बट बेटियों की मेरी ये सोच है कि बेटियों को अपने पैरों पे खड़ा करना है, चाहे स्टार्टिंग से उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कैसे होएगा? देखो बहन जी, बहुत बढ़िया बात बोली आपने एक। मतलब आपको ज़्यादा पढ़ी-लिखी को नहीं, आप केवल 10th पास हैं, लेकिन हाँ, आपने एक 10वीं जेन्युइन पास। बात बोल दी बेटियों के बारे में। क्योंकि जिसका बेटियों मुँह से निबेरा हुआ है, आपने बहुत बढ़िया बात बोली भई उनको पैरां पे खड़ा करना। क्योंकि आपने खुद स्ट्रगल करके ना आप खुद पैरां पे खड़े हो रहे हो। हुँ। आपने मेहनत कर रखी है और जो मतलब ऊपर जांदा दिखे न थोड़ा बहुत, ग्रो होंदा दिखा है, उसकी टांगीसाई भी होनी शुरू हो जाया करे बहुत है। की है भाई, बहुत की है। और जैसे कोई भी काम शुरू किया ना, उसमें पता है क्या होता है, कोई भी लेडीज़ कुछ काम स्टार्ट करती है, हालाँकि घरवाला साथ दे देता है, बट फैमिली में एक ना एक बंदा ऐसा मिलता है कि अगर ये करेगी तो ये भाग जाएगी, ये करना स्टार्ट करेगी तो कहीं ऐसा ना हो इसको हवा लग जाएगी। मतलब हर तरीके से डिमोटिव करने वाले मिले हैं और पाछे खींचने वाले मिले। मतलब कोई बंदा ऐसा साथ देने वाला नहीं मिला, अभी कोई बात नहीं चलो ये कुछ कर रहे हैं तो इसको साथ दे, क्या पता आने वाले टाइम में ये हमारा नाम ही कर दे आगे आने वाले टाइम में, ये अच्छा करेंगे, अच्छा सोच रहे हैं। बट अच्छा किसी ने नहीं कहा, सबने ये कहा कि ये सोच रहे हैं तो क्यों सोच रही है और ये करेगी तो क्यों करेगी? देखो भाई, इस वीडियो के माध्यम तो आपने एक, जो मेरी खास तौर पे माताएं बहनें हैं, उन्हें एक मोटिवेशन भी मिलेगा किस प्रकार से एक मतलब इसी सी भी लेडीज भी हैं भाई, जो मतलब या बेबे तो 10वीं पास करे रही है, इसी सी भी लेडीज भी हैं भाई, जो मतलब दो चार पढ़ रही हैं स्कूल में, अनपढ़ भी, लेकिन उनके मन में एक संकल्प हुआ है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो भाई, मैंने कुछ करके ना जो है अपने बच्चे पढ़ने हैं भाई, उन्हें आगे तो दिखा है और वो अपना बिजनेस जो है बिल्डअप करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद बेबे आपका रास्ता मतलब कुकर आगे बढ़िया। बस भाई सिलाई करते-करते थोड़े-थोड़े पैसे जोड़ने पड़े क्योंकि कोई भी काम अगर आगे शुरुआत करनी है, जॉब तो कर नहीं सकते। हुँ, तो जॉब के लिए भी कुछ क्वालिफ़िकेशन चाहिए। हुँ, तो ऐसे ही करते-करते तो थोड़ा-थोड़ा पैसा जैसे हमने जोड़ा, वैसे ये सोच के नहीं जोड़ा था कि आगे क्या करना है। हुँ, बस ये था कि आने वाले टाइम में क्या पता कब ज़रूरत पड़ जावे इस चीज़ की, कि क्योंकि एक पैसा सेव करके रखना पड़ा है। हाँ, फैमिली में किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ सकती है। बस हमने सिर्फ़ उस बेस पे ही पैसा इकट्ठा किया था कि बेफ अगत में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ये काम आ जाए। हुँ, तो फिर जैसे-जैसे बड़ी हुई बच्चे खर्चे बढ़ने लग गए। हुँ। खर्चे बढ़ते-बढ़ते तो सोचा कि अब तो सिलाई में भी काम नहीं चलने वाला है, अब तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो फिर उस टाइम पे मैंने डिसाइड करा कि बात करी घर पे बैठ के इनके पापा के साथ कि के करा जावे। तो ये बोले कि के कर सके हैं। मैंने सोचा क्यों ला थोड़ा बहुत कुछ अपना कपड़ा वगैरह रख के देख लूँ। तो इन्होंने कही कि कपड़ा तो रख लेंगे, इतना बजट है अपना? तो मैंने कही कोई बात नहीं वो भी देखी जाएगी, आज लक आजमा के देख लेते हैं। क्या पता बच्चों की किस्मत इतनी बढ़िया हो कि इनकी किस्मत से अपना काम और अच्छा ग्रो कर जाए। हुँ। तो फिर जाके हमने बिल्कुल पूरे 2022 के
लास्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ 90,000 रुपए का कपड़ा रखा स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में। और गांव के अंदर। गांव के अंदर 90,000 से स्टार्ट की थी भाई। हम्म। और मतलब एक चीज वो है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है। आप कमन मम कुकर आइया सबसे पहले भाई, मैं ऑनलाइन भी इस चीज को जो है, इस बिजनेस को जो है। सोशल मीडिया हम्म। भाई, जैसे मतलब ये नॉर्मल दुकान करी मैंने। हम्म। दुकान करने के बाद कम से कम भी 6-7 महीने मैंने नॉर्मल वैसे ही गांव में जैसे लेडीज आती थी दे देते थे, हम्म। तो गांव में शुरू करा। तो फिर धीरे धीरे बच्चों की स्टडी खातर फोन लिया। तो फोन में मेरा क्या शौक था भाई, चलो आजकल सब कुछ है फोन पे, क्यों ना कुछ इसी चीज देखी जा, क्या पता कहीं सस्ता कपड़ा। उस टाइम पे माइंड में ये बात थी कि कहीं से सस्ता लेके आना है और बढ़िया रेट पे बेचना है, सबको ये लगे कि हाँ भाई देखो वहां चीज मिल रही है, अच्छी मिल रही है। हम्म। तो फोन में ये चीज देखते 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 एक दिन मैंने सोचा क्यों ना ये सब ऑनलाइन कर रहे हैं हम्म। तो हम भी करके देखें, हम्म। चलो अपना चैनल बना के देख लेते हैं। तो तब जाके हमने चैनल का सोचा था। और उस टाइम भी चैनल बनाने के लिए भी हमने वैसे नॉर्मल घर में छोटा सा बिना अच्छे कैमरे वाला फोन था। किसी अगर किसी को कोई क्वालिटी दिखानी है तो फोन भी बढ़िया चाहिएगा। हम्म। तो फिर थोड़ी सी और मेहनत करी दिन रात, और फिर थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के फिर फोन लेके आए। हम्म। और फोन लेके आने के बाद फिर हमने चैनल बनाया था अपना यूट्यूब पे। पहला दिन नवंबर के टाइम में 2023 में बनाया था, हम्म। नवंबर में अच्छा। चैनल। तो वो भी बस यही सोच कर कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी, चाहे तो पानी में और चाहे फिर कामयाब हो जाएगा, हम्म। कुछ तो होएगा। तो चैनल बनाया, शुरू दिन तय अपना एज ए लक या फिर ऊपर वाले की दया, कुछ भी जो सोचा है बढ़िया चलने लग गया। और फिर मैंने ऑनलाइन का काम शुरू तब किया था। अच्छा, हाँ। चैनल बनाया। एक मैंने है यूट्यूब पे वीडियो देखी थी आपकी, एक जनी ने आप कहने लग रहे हो व्लॉग बनाओ, पता नहीं क्या कहने लग रहे हो। हम्म एक जनी ने मतलब आपको गुस्सा भी है दिमाग पे, हम्म। हालांकि मेरे ख्याल से उसका नाम तो नहीं लेने लग रहे आप, कहने लग किसने क्या कह दिया था अब तक। भाई पता है, आज के टाइम गांव में भी अगर नॉर्मल सूट लेते हैं ना, तो हम्म। गांव में क्या होते हैं, जैसे सूट घर ले गए, हम्म। 2-3 लेडीज इकट्ठी होती है गांव में। हम्म। इकट्ठी होने के बाद खुद के माइंड पे तो आ जाए कि भी हाँ मैंने पसंद आ रही है ये चीज, मैं ले लेती हूँ। हम्म। अगर उनके पास 10 लेडीज बैठी हैं, हम्म। 10 में से 2 कह बे ठीक है तन्ने पसंद है तो बढ़िया है, बट 8 की भांजी मारने की आदत तो है, यो के लिए आई तो सुर का नहीं ला सके थी। तो वहां पे लेडीज का माइंड मतलब फिर जा है कि भाई नहीं, हाँ। मन तो बदलवाना चाहिए। तो फिर मन ने उससे सिर्फ यह बात कही थी, बेबे चल ठीक है तू सूट में दिक्कत बताओ तो ओपनिंग वीडियो भेज, हम्म। क्योंकि हम अगर कोई चीज दे रही तो हमने भी विश्वास चाहिए। अगर हम कोई चीज कहीं पे दे रहे हैं तो हम अपनी तरफ से तो चेक करके ही दे रहे हैं। तो उस मैटर पे थी वो। तो फिर ना तो उन्होंने ओपनिंग वीडियो भेजी, हम्म। और जिस चीज में कोई दिक्कत है ही नहीं उसको वो बिना वजह की दिक्कत बता रही थी। चल वो भी ठीक है, मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, तेरे को एक नॉर्मल बात है, पसंद नहीं है तू वापस भेज दे। तो उसने कहीं जाके कमेंट किया नेगेटिव, हम्म। गलत कमेंट करा उन्होंने। और उसने कहा कि ये कटे फटे सूट भेजती है, यहाँ से कोई सूट खरीदना मत। हम्म। तो फिर मैंने उस मैटर पे ही वीडियो बनाई थी। हालांकि मैंने उसने जो वीडियो मेरे पास बना के भेज रखी है, जिस डिजाइन को वो डिफेक्ट बता रही है, वो मैंने यूट्यूब पे दिखाया भी है। और उसके नीचे फिर जो कमेंट थे, मतलब जो रेगुलर कस्टमर है जो लेते हैं, उन्होंने अपने फीडबैक भी दिए। सबसे ज्यादा काम में इसमें सहयोग किसने कराया और सबसे ज्यादा टांग खिंचाई किसने करी। टांग खिंचाई मतलब साथ तो दिया है मेरे हस्बैंड ने, हम्म। और टांग खिंचाई पूरे परिवार ने, पूरी फैमिली मतलब खिलाफ थी कि नहीं करना चाहिए। क्यों, आप तो अच्छा काम कर रहे हो, इसमें बुराई की क्या बात है। पता है भैया, आज के अपना टाइम बिजनेस है तो अपना काम है। परिवार, वो कहते हैं ना, हम्म। किसी ने कही है या बात कि अपना मारेगा तो छां में दाबेगा। हम्म। या बात मैं, मेरे मानने में यह गलत है। हम्म। अगर अपना मारेगा छां में दाबण की नौबत, मतलब क्यों मारेगा ही क्यों अगर अपना होगा तो आज के टाइम अपना अपने ना बढ़ता हुआ देख कर राजी को नहीं। हम्म। बस ये है और कुछ नहीं है। पीर से क्योंकि सपोर्ट मिला। पियर का तो भाई, ये जो हमारा बदला होया था ना, हम्म। बदला एक इसी चीज है। वैसे भी आज के टाइम तो उन्हें क्या करे भला, घर पियर भाई भावजा का हम्म। या कदे तक कहते आए हैं। तो गड्ढा यो हमारा जो होया था उसमें तो ऐसा काम हो गया था, अगर एक जना घर पे किसी चीज का कोई बर्डन गे रहा है, हम्म। अगर मम्मी सी बात है, तो फिर उसमें भाई का घर उजड़ने का
पहले ही माइंड में ये आ जाए कदे ऐसा ना हो कि मेरी वजह से भाई का उजड़ जाए, नू कहते छोरी ने नाश कर दिया। अच्छा। तो यह चीज बत्ती दुख दिया करती, और मैं मतलब कदे भी इतनी कुछ खास गहराई तक कदे अपने घर के आते बताया नहीं करूँ, हम्म। क्योंकि भाई मैं ये मानना करूँ, इंसान मतलब इंसान तो बात जाएगा पर किस्मत तो नहीं बात सकता। हम्म। किस्मत कितने भी झाले उसने उड़े टकराओगे। हम्म। तो फिर मैं जब किस्मत में ही ये चीज है तो किसी तक कहे कर गाय का कोई फायदा कौन। हम्म। बस ये चीज मानना। वही बात है भाई, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 10वीं पास करके ने इस बेबी ने है कि ने जो स्ट्रगल करया, मतलब अपना जीरो तो बिजनेस जो है बिल्डअप करने का काम करया, एक सीख भी देने का काम करया है भाई। तो उसके बाद में ऐड है कि मतलब यह काम आपने शुरू कर दिया। स्वाभाविक सी बात है यार भाई, खास तौर पर गांव की मैं बात करूं, देहात की बात करूं, क्योंकि अपनी जो गांव की मानसिकता और जो शहर की मानसिकता थोड़ी ओपन हो जाए। तो ऐडा आपने वो काम शुरू करया, वीडियो भी आपने बनानी शुरू करी फोन में। तो अपना काम में कह दिया मतलब बहुत तो भाई वीडियो बनाने लगी। तो इस तरह की बात भी सुनने मिली है। हाँ भाई कही है, मेरे तो खैर ना भी आती है, बाकी इसके पापा तो कही है, हम्म। तकरीबन कही है हम्म। सबने हम्म। कि या हम्म। श्यामियान हम्म। लाग रही है, अच्छा। कि या बिना उसके घूंघट के श्यामियान लाग रही है, केकर लाग रही है। हम्म। फिर इसने कही अपना काम ही तो कर रही है, मतलब हम्म। इसने पूरा साथ दिया है। अच्छा। अब मैं भी ये मानूं कि शायद मैं इसके साथ के बिना मैं भी ना बढ़ पाती। हम्म। कोई सा मोमेंट भी आया है भाई घना डिमोटिवेट कर दिया हो और मतलब इमोशनल हो आप, देखो भाई मैं तो काम करना चाहूँ और मैं आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, तो ऐसा टाइम भी आया है, कोई सा मोमेंट भी आया है भाई आप भीतर तो मतलब टूट गई हो। आया है भाई, हम्म। मैंने बीच में ना मतलब ये सारी जो जर्नी बताई है इसमें बीच में एक बार मैंने पार्लर का काम भी शुरू करा था। हम्म। बट पार्लर का काम मेरा इन्होंने मतलब पूरे परिवार ने बंद करवा दिया कि ये नहीं करेगी। पूरे परिवार ने बंद करवा दिया था, हम्म। मतलब यही कि आज ये यहाँ पे कर रही है कल कहीं बाहर जाएगी, मतलब वही सोच पुरानी। और वो तो जो है बदल नहीं सकते हम किसी की। तो फिर इसका पापा भी इतना ज्यादा कुछ बोला नहीं करा था, तो फिर मैंने सोची कोई बात नहीं, ये नहीं मानते तो ना सही, हम्म। अपना कुछ और देखी जाएगी। हम्म। मैं हर चीज में ये सोचा करती कोई नहीं, शायद ये चीज किस्मत में नहीं है, हम्म। बस ये मान लिया करती हूँ। अच्छा। तो यो जो बिजनेस है कपड़ा वाला, यो ऑनलाइन भी आपने शुरू कर दिया। हाँ, बहुत पुरानी वीडियो है ना। हम्म। वो वाली वीडियो ऐसी है कि मैं मतलब अपना फेस भी नहीं दिखाया करती, सिर्फ सूट दिखाया करती। हम्म। मैंने कभी भी पहले स्टार्टिंग वाली वीडियो में अपना फेस भी नहीं दिखा रखा। हम्म। वो धीरे धीरे जैसे करते गए तो फिर इसके पापा ने कहा अगर काम करना है तो भी देखो आना पड़ेगा ये तो, हम्म। और मैं तेरे साथ हूँ तू कर। वैरायटी फिर बढ़िया रखो सूटा की मतलब। हाँ वैरायटी बहुत अच्छी होती है भाई, मतलब एक एक सूट मैंने हर किसी को होलसेल में देने का डिसाइड किया था कि अगर कोई भी अपने यहाँ से सूट खरीदेगा ना, दुनिया दुकान वालों को होलसेल रेट देती है, हम्म। बट मैं होलसेल रेट दूंगी जो सिंगल सिंगल सूट घर पहनेंगे उनको, हम्म। क्योंकि दुकान वाले तो क्वांटिटी लेते हैं। अब मेरा भी एक टाइम ऐसा था मैं भी नहीं पहन सकती थी, सिर्फ एक सपना था, क्योंकि एक औरत का सपना होता है कि बढ़िया चीजें पहने, हम्म। बट बजट नहीं होता। हम्म। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं काम करूंगी तो ऐसा करूंगी कि कोई भी सूट परचेज करेगा तो बस ये कहे हाँ भाई हमने ये सूट सिंगल सूट हमने होलसेल रेट में मिला है। हम्म। तो एक बात और बताओ पिंकी बेबे, मतलब आपने वो काम शुरू करा यार, ईब भगवान की दया से मतलब आपकी मेहनत रंग लेके आई है, ऑनलाइन भी आपका खूब माल बिका है। तो ईब मन में एक आधी पर खुशी तो होती होगी भाई, देखो मन में बहुत अड़चन आई मेरे, मतलब टांग खिंचाई हुई, और उसके बावजूद भी मैं जो आज इस मुकाम पे हूँ भाई, मेरा अच्छा मतलब गुजारा हो रहा है। इसका तो भाई देखने को भी मिला है, मैंने हम्म। रिजल्ट देखने को मिला है। जो परिवार एक टाइम पे ये कहेगा था ना कि हम आगे ना पाछे, हम्म। वो परिवार आज के टाइम आगे था हमने बोल भी। बिनु क्या करे जो काम करता दिखे है उसमें मतलब अपने जो दूर चले जाए ना, हम्म। करती कमाई में सब अपने भीतर बढ़ने की भी सोच है, हम्म। वो चीज हमारे साथ हुई। अच्छा। हाँ। ईब ठीक ठाक है मतलब। हाँ भाई हम्म। मतलब हम्म। पहले से जो थे ना, पहले तो ये था कि भी इन बंदों को सिर्फ आगे बढ़ने नहीं देना, हम्म। हर टाइम पे टांग खिंचाई करी थी कि बस इनको ग्रो करने ही नहीं देना। हम्म। बाकी आज अपने टाइम पे ऊपर वाले के मतलब लक के अकॉर्डिंग जो काम चल रहा है काम के हिसाब से, आज के टाइम सब ये भी कहे भाई बहुत अच्छा कर खा रहे हैं। और हमने यह उम्मीद तो थी हमारी बेटी थे कि या इतना कर जागी, आज के टाइम तो ये भी कहते। अच्छा। और पाछे तो मतलब मम्मी पापा का किस तरह का मम्मी देखा, पापा, वीडियो तो देखते होंगे आपकी। मम्मी पापा का तो भाई मतलब ऐसा है
कोई रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा हो गया, ये सिर्फ़ बदला होने के कारण मेरा मतलब मायका छूट गया। अच्छा, उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सकते फिर। मेरा मायका भी छूट गया और मतलब मेरी मम्मी ऐसी सिचुएशन हो गई थी हुँ, कि वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गई थी, हुँ, जो मन ने मजबूरी में लेके आनी पड़ी और अच्छा, जो आज के टाइम मेरे साथ रहे। हुँ, मतलब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था हुँ, कि इसकी सेवा घर कर लो, ये घर ही ठीक हो सके है, ना ठीक नहीं होएगा। क्योंकि माँ का गहन एक बेटी सारी बात शेयर कर सके है। वह मतलब भीतर की हर बात अपना दुःख है, अपना सुख है, सारी की सारी बात जो अपनी माँ का आगे शेयर करया करे है। किमी भी उसके साथ में घटी तो अच्छा बूँढा जो भी उसके साथ में हुआ है, तो वो माँ के गले शेयर करया करे है। तो मतलब आपकी माँ ने तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से मतलब सपोर्ट दिया होगा। सपोर्ट दिया है भाई, बट हुँ, मेरी माँ मतलब काफ़ी टाइम तक लंबी बीमार चल रही थी। हुँ, हमारा शादी का शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है, उस टाइम मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। ये कहने लगे थे, मम्मी तो बल्कि ये भी बोलने लगे कि नल शाद इनकी शादी कर दे, न लपेट दे, इबरा मैं रहूँ ना रहूँ। अच्छा, मतलब काफ़ी टाइम तक बीमार है। इसी रीज़न से मैं मम्मी तक कभी अपनी बात खुलकर बतलाया भी नहीं करूँ। अच्छा। और माँ की गेला ही बेटी बतला सके है भाई, पापा की गेला वे बात नहीं कर हुँ, सकती, हुँ, हुँ, जो माँ की गेला बतला ले। तो फिर माँ की ऐसी हालात देख कर मैं पहले ही नहीं करा करती, हुँ, क्योंकि कुछ शुरू दिन तक हर बच्चे की अलग-अलग सोच हो जाए है अपनी। हुँ, मैं ये सोचा करती कोई नहीं, हर किसी की ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव है। हम छोटे थे, बहन-भाई थे तो तब भी तो लड़ाई करा करते दूसरे दिन वैसे के वैसे। हुँ, ठीक बात। तो देख सको भाई इनकी जो है संघर्ष बिल्कुल है भाई, क्योंकि मतलब कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन्होंने अपना बिज़नेस है वो बिल्डअप करने का काम करा है। मतलब कपड़े इनके जो हैं, इनके बहुत बढ़िया वैरायटी के जो सूट हैं, वो पसंद आवे हैं और मतलब ये उनको बाहर भेजने का काम करे हैं। ऑनलाइन जो है, वो सूट जो है, वो आगे भेजने का काम करे हैं भाई। तो इनके विचार भी बहुत बढ़िया लगे भाई। तो आपने कुकर लागे, क्योंकि आत्मनिर्भरता की जब बात आवे है, महिला सशक्तिकरण की बात आवे है, कुछ करण की बात आवे है, कईयां के अंदर तो जुनून हो भाई, मैं यो करूँगी, मैं इस बिज़नेस में जाऊँगी। और आजकल तो वो ट्रेंड बन गया है, मतलब ये इस काम का। लेकिन सबके बस की बात को नहीं भाई, अच्छा बिज़नेस तैयार करना, ये वाक़ई में इन्होंने जो है ज़ीरो से स्टार्ट करके और अपना बिज़नेस है, वो बहुत बढ़िया तरीके से बिल्डअप करने का काम करे। आपने कुकर लागी इनकी बात एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके न अपनी राय ज़रूर छोड़ दियो। सर का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।